हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्यापति के वियोग वर्णन की विशेषताएं या विद्यापति की काव्यगत विशेषताएं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है और इसको बिल्कुल याद कर लेना है। तो सबसे पहले किस तरीके से प्रस्तावना लिखना है, काव्यगत विशेषता है, उसके बाद कितने पॉइंट्स लिखने हैं काव्यगत विशेषताएं में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कवि की भाषा शैली, अलंकार, रस, छंद का प्रयोग किया है, इस सभी के बारे में हम लोग लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे वीडियो में आप ये तो पढ़ चुके होंगे कि इस तरीके से इसका आंसर होता है, लेकिन लिखा कैसे जाता है बोर्ड एग्जाम में, ताकि आप 20 मार्क्स पूरे फुल मार्क्स ला सको। तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो प्रस्तावना में आपको कवि से संबंधित सारी बातों को लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको प्रस्तावना का हेडिंग डालना है, उसके बाद लिखना है विद्यापति के जन्म के विषय में प्रमाण के अभाव के कारण ठीक ठीक बताना कठिन है, परंतु हम मानकर चल सकते हैं कि उनका जन्म सन 1350 ईस्वी के आसपास बिहार के दरभंगा नामक जिले में हुआ था। उनका पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था, जिन्हें हम महाकवि कोकिल भी कहते हैं। विद्यापति आदिकाल के भक्त एवं श्रृंगारिक कवि के रूप में जाने जाते हैं। विद्यापति के पिता का नाम गणपति ठाकुर बताया जाता है, जो एक विद्वान वंश से संबंध रखते थे। विद्यापति संस्कृत, अवहट, मैथिली भाषा के ज्ञाता थे तथा उनकी रचनाएं इसी भाषा में उपलब्ध हैं। जहाँ विद्यापति एक ओर वीर गाथा काल का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे हिंदी के भक्ति और श्रृंगार परंपरा के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। उनकी जो प्रमुख रचना है वो है कृतिलता, कृति पताका, पदावली आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर आगे आपको लिखना है, आगे विद्यापति की काव्यगत विशेषताएं विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित निम्नलिखित हैं। तो इसको लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है, फिर पैराग्राफ को चेंज करना है। उसके बाद पहला हेडिंग डालना है वीरता का चित्रण, क्योंकि ये इनकी प्रमुख विशेषताओं में से एक है। विद्यापति की सुप्रसिद्ध रचना कृतिलता में उन्होंने राजा कृति सिंह के वीरता का चित्रण किया है। विद्यापति कृति सिंह के राजकवि के साथ साथ उनके बचपन के मित्र भी थे। इस कृति में उन्होंने महाराज कृति सिंह द्वारा अपने पिता के हत्यारे असलान से किस प्रकार बदला लिया तथा मिथिला नगर में पुनः अधिकार प्राप्त किया, इसकी चर्चा करते हैं। उदाहरण सहित हम उनकी पंक्तियां देख सकते हैं। उसके बाद आपको दोहा लिखना है, जय धके जीवसी स्यो जाहि जाहि असलान तिहुअन जगई किति नभ तुजई दिसऊ जीवदान जई रन भगसई तई तोई का अड़। उसके बाद आपको अगला हेडिंग डालना है निज या देश भाषा प्रेम, और इसमें लिखना है विद्यापति ने देशी तथा निज भाषा को अपने काव्य में बढ़ावा दिया। उन्होंने जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखकर काव्य रचना की है। उसके बाद आपको एक दोहा लिख देना है, संस्कृत रुचिकर नहीं सकई वाणी बहुत न भावई, पाउस रस को मम न पावई, दे सिलवैना सब जन मिट्टा, ते तैसन जंपपो अवहट्टा। उसके बाद अगली हेडिंग आपको डालना है ऐतिहासिकता का झलक। रासो साहित्य में जिस प्रकार ऐतिहासिकता का अभाव देखा गया है, उसकी तुलना में विद्यापति की कृतिलता व कृति पताका रचना की बात करें तो उसमें ऐतिहासिकता की झलक देखी जा सकती है।
अर्थात विद्यापति की रचनाएं अधिक प्रामाणिक हैं। नेक्स्ट जो आपको हेडिंग डालनी है वो है भक्ति भावना। विद्यापति श्रृंगारी कवि के साथ साथ एक भक्त कवि भी हैं। विद्यापति भक्त कवि हैं या श्रृंगारी कवि हैं, इस विषय को लेकर विद्वानों की दो मत देखने को मिलती है। कुछ विद्वान विद्यापति को संपूर्ण रूप से श्रृंगारी कवि मानते हैं, वहीं कुछ विद्वान विद्यापति को श्रृंगारी कवि के साथ साथ भक्त कवि मानते हैं। वहीं कुछ विद्वान विद्यापति को, तो वही बात आपको लिख देनी है, श्रृंगारी कवि के साथ साथ भक्त कवि भी मानते हैं। विद्यापति की शिव स्तुति, गंगा स्तुति, काली वंदना, कृष्ण प्रार्थना आदि रचनाओं के पद में भक्ति भावना देखी जा सकती है। अतः भक्ति भावना भी उनकी काव्यगत विशेषताओं में से एक है। उसके बाद आपको दोहा लिखना है। अंगना रे मोरे कतय गेलाह कतय गेलखह शिव किदहु भेलाए, मांग नहीं बहुत रूसी बैसलाह। उसके बाद अगली जो इनकी काव्यगत विशेषताओं में से प्रमुख है वो आपको हेडिंग डालनी है श्रृंगार वर्णन। इनके काव्य में श्रृंगार वर्णन बहुत ही अधिक मिलता है। विद्यापति की काव्य में भक्ति की तुलना श्रृंगार वर्णन की अधिक मात्रा में देखी जा सकती है, अतः यह उनकी काव्यगत विशेषताओं में प्रमुख है। उन्होंने सौंदर्य वर्णन में नख सिख वर्णन, नोक झोंक, स्मरण, राधा प्रेम प्रसंग आदि का उपयोग किया है। कामिनी करत स्नाने हेरी तही हृदय हनय पंचनाने, चिकुर गरय जलधारा जने मुख शशि डर रोए। तो ये इनकी दोहा है। अगली जो इनकी काव्यगत विशेषताओं में से एक विशेषता है वो है प्रेम गीत या गीति काव्य। विद्यापति ने कई प्रेम गीत भी लिखे हैं जो इनकी रचनाओं की प्रमुख विशेषता रही है। वहीं उनके पदों को गाई भी जाती है। विद्यापति मैथिली भाषा में प्रेम गीत लिखा करते थे, जिस कारण उन्हें मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है, तो विद्यापति जी को जाना जाता है। उसके बाद उस प्रेम गीत से संबंधित आपको दोहा लिखना है। मोरा रे अंगनमा चनन केरी गछिया, ताही चढ़ी कुड़ई काग रे सोने चोच बांधी, देख तोये वायस जियो पिया आवत आज रे। उसके बाद अगली जो उनकी काव्यगत विशेषता है उसका आपको हेडिंग डालना है अश्लीलता का चित्रण। विद्यापति के सौंदर्य वर्णन में कहीं कहीं अश्लीलता का चित्रण भी देखने को मिलता है। यह एक प्रकार से उनकी काव्य में दोष देखी गई है। उनकी कुछ पंक्तियां में तो इतनी अश्लीलता होती है कि उनको अभिभावक के सामने पढ़ा भी नहीं जाता। उदाहरण सहित हम उनकी एक पंक्ति को देख सकते हैं। चंदन चढ़पू पयो धरे, ग्रीम जग मुक्तसार, भसल भरल जनु शंकर रे, सूर सरी जलधार। उसके बाद आपको लिखना है कला पक्ष के बारे में इसमें। उसके बाद आपको लिखना है कला पक्ष। कला पक्ष में क्या लिखना होता है कि कवि की भाषा क्या थी, भाषा के बारे में, कवि ने किस प्रमुख रचनाओं को लिखा है, कवि की जो भाषा थी उसमें कवि ने किस रस का प्रयोग किया है, किस अलंकार का प्रयोग किया है, तो इसी के बारे में आपको लिखना होता है। तो देखिए किस तरीके से आपको लिखना है कला पक्ष के बारे में। विद्यापति की काव्य में वीर रस तथा श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग हुआ है। उन्होंने भक्ति और श्रृंगार में जो समन्वय स्थापित किया वह अद्भुत है। भाषा की दृष्टि से उनकी काव्य में भाषाई विविधता देखी जा सकती है। उनकी कई रचनाएं संस्कृत में हैं तथा उनकी प्रमुख रचना कृतिलता व कृति पताका अवहट में है। वहीं उनकी पदावली मैथिली भाषा में है। उन्होंने जन भाषा तथा बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया है। तो इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है काव्यगत विशेषताओं को, विद्यापति की काव्यगत विशेषताओं को, ठीक है।
तो अगर आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो मैं 100% गारंटी देती हूँ कि आपको पूरे फुल मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसी तरीक़ा से मेथड एक होता है लिखने का, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। 7 पॉइंट लिखना है, फिर कला पक्ष के बारे में आपको अब चाहे तो एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे निष्कर्ष लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। क्योंकि हमने पढ़ा ना, तो निष्कर्ष कुछ नहीं, जो हमने शुरू में आपको पढ़ा है उसी से रिलेटेड बातें आपको लिखनी होती है उसमें, तो वो आप लिख सकते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में अगर आप लिखते हैं तो आपको 20 मार्क्स एग्जामिनर देने से बिल्कुल नहीं रोकेगा, आपको दे देगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स।